जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बताते हैं कि जय गुरुदेव नाम मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो जिन्होंने रामचरितमानस रची है वही मेरा नाम है। मेरे माता पिता ने नाम मेरा यही रखा था। जय गुरुदेव नाम तो तुम लोगों ने रख दिया। इस प्रकार से दूध बेचने वाला दूधिया कहलाता है, कपड़ा सिलने वाला टेलर कहलाता है, और लोहार का काम करने वाला लोहार कहलाता है। लोहा का कार्य करने वाला लोहार कहलाता है। लकड़ी का कार्य करने वाला बढ़ई कहलाता है। पेंट का कार्य करने वाला पेंटर कहलाता है। इसी प्रकार से आप लोग हमको जय गुरुदेव कहने लगे। जय गुरुदेव नाम जो है जगाया हुआ नाम है। यही इस समय धराधाम पर काम कर रहा है। त्रेता युग में राम नाम से काम हुआ, जो कि सभी लोगों को पता है। रामचरितमानस में दर्शाया गया है राम नाम से ही कार्य होता था। अब आप लोगों के दिमाग में शंका बन गई होगी कि नाम में पावर है या शरीर में पावर है। इस प्रकार से आप लोग सोचते होंगे कि राम जो हाड़ मांस का पुतला था, जो मनुष्य रूप में आए थे, उनमें पावर था या नाम में पावर था। एक समय की बात है, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए रावण को मार करके, और यहाँ पर कुशल मंगल से रहने लगे। साथ में हनुमान जी थे, जो हमेशा उनकी सेवा किया करते थे। एक समय ऐसा आया कि भगवान के नाम में पावर है या भगवान में है, राम में पावर है कि राम के नाम में पावर है। इस चीज को कुछ लोगों के बीच जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, उन्होंने एक लीला रची। एक दिन श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे हैं और सभा चल रही है। उस सभा में सभी वरिष्ठ गुरु और देवतागण मौजूद थे। चर्चा का विषय था कि राम ज्यादा शक्तिशाली है या राम का नाम। सब लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे, और नारद मुनि का कहना था कि राम नाम में ज्यादा पावर है। नारद की बात कोई सुन नहीं रहा था। हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुप बैठे हुए थे। नारद मुनि की बात जब कोई सुन नहीं रहा था, हनुमान जी भी चुप बैठे थे, तो नारद जी को लगा कि हम ही गलत हैं। तब तक ऐसा हुआ कि जब सभा समाप्त हुई, तो नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर जो सब ऋषि मुनि को नमस्कार करें। हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों न करूं? नारद मुनि ने जवाब दिया, वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ऋषियों में मत गिनो, महात्माओं में मत गिनो। नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ने सबको नमस्कार कर चुके थे और उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने राम से कहा कि इस गलती के लिए हनुमान को मौत की सजा दे। जब यह बात कही तो हनुमान जी तो कांपने लगे।
हनुमान जी के विचार आया कि इतने दिनों से राम नाम का जाप किया और भगवान की इतनी सेवा की, आज हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश टाल नहीं सकते थे। हकीकत तो यह है कि गुरु का आदेश टालना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु ही सर्वोपरि है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु संभाल करता है, और अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान संभाल नहीं करता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब ये गुरु का नहीं हुआ तो हमारा कब होगा। इसलिए उन्होंने हनुमान को मारने का निश्चय कर लिया। हनुमान जी ने नारद मुनि से इस संकट का समाधान पूछा। नारद ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, आपको चिंता होने की क्या जरूरत। तो हनुमान जी ने कहा, हमारी मौत आ गई है, तुम कहे तो बेफिक्र रहो। तो नारद ने कहा, आप बेफिक्र होकर राम का नाम जाप करना शुरू कर दें। तो हनुमान जी ने कहा, राम का नाम जाप शुरू कर दें तो क्या होगा। तो नारद जी मुस्कुराए और कहा कि आप करो तो हनुमान जी ने ऐसा ही किया। वो आराम से बैठकर राम का नाम जाप करने लगे। श्री राम ने उन पर धनुष बाण तान दिया। साधारण 3 तीर हनुमान जी का बाल बांका न कर सके। राम ने इतने तीर मारे, इतने बाण मारे कि कोई भी उनका कुछ न कर सके। जब हनुमान जी पर श्री राम के तीरों का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन राम नाम जपते हुए हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस बात को दृढ़ता से नारद मुनि ने ऋषि विश्वामित्र से हनुमान जी को क्षमा करने को कहा। विश्वामित्र जी से कहा कि अब तो क्षमा कर दो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से शक्तिशाली उस समय कोई बाण नहीं था। वो बाण जब चलाया जाता था जब कोई भारी संकट हो या किसी अस्त्र से सामने वाला पराजित न होता हो। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया गया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब नारद जी ने कहा विश्वामित्र से इस हनुमान जी को क्षमा कर दो। लेकिन विश्वामित्र जी नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। फिर नारद जी ने कहा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं, नाम में वो पावर है कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जब बहुत परेशान हो गए, तब विश्वामित्र ने कहा कि हनुमान, अब मैं जान गया कि इस हाड़ मांस पुतले में कोई पावर नहीं है। पावर है तो नाम में पावर है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं कि नाम की डोरी पकड़कर सुरतें उतारी गई हैं और नाम की डोरी पकड़कर सुरतें अपने निज धाम जाएंगी। नाम वो पावर है, उससे सारे काम हो जाते हैं। नाम जो है, नाम केवल संतन आधीना, संत के बगैर नाम नहीं मिल सकता। ऐसे नाम जाप करने का कोई तात्पर्य नहीं है जब तक गुरु के मुखारबिंद से नाम आपको बताया न जाए, तब तक उसका फल फायदा नहीं होगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, कहा जाता है कि नाम दान आपने लिया,
नामदान वही दे सकता है जो वहां से आता जाता हो, वही नामदान देता। बाकी नामदान लेने और देने से कोई फल फायदा नहीं है। इसीलिए प्रेम भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करोगे तो आपको फल फायदा होगा। जय गुरुदेव।